हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी गुरु। आज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी को पता चल गया होगा, तो हम चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो पहले हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है, आपको पता ही है कि पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम थोड़े बहुत चर्चे करने वाले हैं। तो ये आपकी पारुल यूनिवर्सिटी दिखती कुछ ऐसी है, और यहाँ पे आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते तो मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाली स्लाइड में। तो आगे वाली स्लाइड में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, साथ में अपनी चाय नाश्ता जरूर रख लेना। थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, पर मजा आएगा आप सभी को। तो पहले हम देख लेते हैं एक वीडियो का अपने इंडेक्स, मतलब टाइमलाइन की क्या क्या करने वाले हैं वीडियो में हम। तो पहले हम बात करेंगे कि कितने कोर्सेज हैं, उनके फीस क्या है। तो फिर उसके बाद हम बीबीए कोर्स देखेंगे, बीएससी देखेंगे, एलएलबी देखेंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस देखेंगे आप सभी का, मतलब आप सभी का नहीं, मतलब तो ऐसा एक नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस। फिर डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके बीटेक के कट ऑफ, फिर उसके बाद बी फार्म के कट ऑफ, उसके बाद प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड, मतलब प्लेसमेंट मतलब पैकेज मेरा मतलब था यहाँ पे, तो प्लेसमेंट लिखा गया है। उसके बाद हम फैसिलिटीज देखेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, नीचे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इतना हम टोटल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चाय नाश्ता आपने साथ में नहीं रखा तो रख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम डीप डाइव करने वाले हैं आज यूनिवर्सिटी में। मतलब आपको वर्चुअली लेके चलता हूँ, नॉट फिजिकली, तो हम जा नहीं सकते। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे। तो अब बात करते हैं पहला हमारा, जो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था टाइमलाइन में। तो पहली चीज कोर्सेज एंड देयर फीस। तो पहले हम बात करते हैं बीटेक का। बीटेक का 2,70,000 से लेकर 6 लाख। तो ये आप सभी का जो आपका फीस रेंज है, वो ये अमाउंट से कहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 लाख प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें अगर इसका आप सभी का मतलब जेई मेंस का, अरे ये एग्जाम कौन सी एक्सेप्ट होगी, तो वहाँ पे जेई मेंस। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर की आपकी 4 लाख फीस पड़ जाएगी। उसमें कौन से एग्जाम्स से एंट्रेंस, तो आपके नाटा। फिर उसके बाद बात करें एमबीबीएस आपकी 40 लाख में हो रही है। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर उतना सस्ता नहीं होगा जहाँ तक मेरा है, और अदर चार्जेस भी होंगे। ये खाली बेस चार्जेस लिखे हैं। तो नीट यूजी उसके लिए आप सभी का चाहिए रहता है, मतलब नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चाहिए रहता है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप बात करें अगले कोर्स की, तो वो है एमबीए, वो आपका 20 से 2.5 लाख रुपए, उसके लिए एग्जाम्स ये चाहिए। फिर उसके बाद एमडी, तो एमडी मतलब आपका एमबीबीएस का ही एक पार्ट है, मतलब एमबीबीएस के बाद होता है, तो मतलब वो कोर्स के बाद होता है। तो ये जो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम चाहिए। फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, आपका पीएचडी। तो पीएचडी के लिए आपको 2 से 6 लाख रुपए, और CSGI या नेट क्लियर रहना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है फिर भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब थोड़े कोर्सेज देखते हैं हम कि क्या कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ कौन से कोर्सेज हैं। सो नेक्स्ट मोर कोर्सेज, मतलब और कोर्सेज देखते हैं। तो आप सभी का ये हो गए कुछ, सॉरी 2 मिनट। तो इतने कोर्सेज हैं, मैं एक बता दिया आप सभी को स्लाइड। तो यहाँ पे आप सभी जैसा देख सकते हैं, पहला आपका बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3 इयर्स, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, आप सभी का बीएससी माइक्रोलॉजी, बीएससी मैथ, बीएससी जेनेटिक्स, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे ऐसे बहुत आपके सभी फील्ड में है। तो उसमें टोटल फील्ड बताए गए हैं, तो मैं आप सभी को ज़्यादा मतलब इसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से कोर्स हैं। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी BR जिसको बोलते हैं, तो ना अच्छा, हाँ वही बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो आप सभी देख सकते हैं इतने सारे कोर्स हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, तो और कोर्स देख लीजिए आप, बीकॉम ऑनर्स, बी डिज़ाइन इंटीरियर फ्यूचर,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल सॉरी, बी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो आप सभी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, ईसी आपका, फिर एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, आईटी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग एंड मर्चेंट नेवी कम्युनिकेशन। तो ये सब देख सकते हैं आपके सारे कोर्सेज। अगर आपको देखना है तो आप रोक के देख सकते हैं। अब हम बीबीए का ओवरव्यू करते हैं। तो बीबीए आपका कुछ जो है वो आपका ड्यूरेशन रहेगा 3 साल का। स्पेशलिस्ट मतलब ये कुछ 8 सब्जेक्ट्स में आप सभी को वो जो भी कराएंगे। मतलब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए बस। यहाँ पे आप सभी कोई भी कोर्स में जा सकते हो, खाली 12th पास होना चाहिए, सब हो जाता है जुगाड़ रहे तो। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आप सभी का। फीस की बात करें तो ये शायद फीस ही है। हाँ, फीस आपका 1.8 से लेके 4 लाख रुपीस तक का। तो ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। तो अब हम अगले उस पे चलते हैं अपने। तो अगला है एलएलबी। एलएलबी आपका बेसिकली ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है फिर उसके बाद आपका ये मतलब आगे होगा। तो बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड आता है 5 इयर्स का। कोई भी आपको कोर्स लोगे इसमें से तो बेसिकली अगर आप आर्ट्स के हो तो बीए ले सकते हो, कॉमर्स के हो तो बीबीए और बीकॉम। इसमें भी बेसिकली मतलब स्पेसिफिकेशन आता है। बीबीए तो आप बिजनेस के लॉ में जाओगे। तो ऐसे ही कई सारे जो भी फील्ड है, आपको जो जिस फील्ड के लॉ में इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो आपके हिसाब से। ड्यूरेशन की बात करें तो 5 इयर्स ड्यूरेशन रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। सिलेक्शन मेरिट बेस वो खाली नाम का होता है, मतलब होता है मेरिट बेस सिलेक्शन जिसका भी हो। अब टोटल फी की बात करें तो 5 लाख रुपीज़ है। तो मतलब 1 लाख आप सभी का पड़ जाएगा करीब करीब। तो उतना आप अपना बजट बना के चलना। तो अब एलएलबी देख लिया हमने ओवरव्यू। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप सभी को अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो ये कॉलेज में, हाँ अब मैं एडमिशन कैसे ले भैया, तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आप सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैं आप सभी को एक ब्रीफ में बता रहा हूँ और डिटेल में हम आगे देखते हैं। तो रजिस्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिए, फिर सेकंड कोर्स है सिलेक्ट कोर्स। फिर उसके बाद आप सभी के डिटेल भरिए। स्टेप 3 आप सभी का क्या है, स्टेप 3 छुप गया है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 है आप सभी का एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी हम आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन का, मतलब एप्लीकेशन का भरने का डीप इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप सभी को 300 रुपये भरने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ बाय न्यू यूज़र एंटरिंग योर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। तो इतनी सारी चीज़ें आपको डाल के आपको रजिस्टर हो जाना है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप सभी को मतलब एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन होना पड़ेगा वहाँ पे। तो जितने आपने क्रेडेंशियल यहाँ पे डाले हैं ये सारे, तो उसी के हिसाब से आप सभी को पासवर्ड, मतलब आप पासवर्ड विल बी सेंड टू मोबाइल सून, लॉग इन यूजिंग द पासवर्ड। तो आप सभी को पासवर्ड भेज दिया जाएगा आप सभी के मोबाइल पे, यूजर नेम भी भेज दिया ही जाएगा लगभग। तो एंड सिलेक्ट द कोर्स यू वांट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो वहाँ पे आप सभी को ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा आप सभी को कोर्स सिलेक्ट करना है। एंटर पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस। ये हमारा पहले भी भरा था, इस बार भी आप सभी को भरना पड़ेगा। तो फिर एंटर द एकेडमिक डिटेल। फिर आप सभी का जो भी रहेगा एकेडमिक डिटेल, मतलब 10th-12th का जिसके बेसिस पे एग्जाम लिए जाते हैं बेसिकली। तो आप सभी का सारा 10th-12th एकेडमिक वो डिटेल्स भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद बात करें एडमिशन फ़ी। तो आपको एडमिशन फ़ी वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, ये वाले लिंक पे जाके। मतलब ये कुछ लिंक नहीं है, सॉरी, हाँ स्टेप वाइज, मतलब उसमें यूनिवर्सिटी वालों ने एक्सप्लेन किया। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भैया। अगर हमें एडमिशन लेना है, हम मास प्रमोशन वाले बच्चे हैं, तो अभी से हम डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो आप सभी को 10वीं 12वीं की मार्कशीट मिल चाहिए। 10वीं की मार्कशीट आप सभी के पास होगी। 12वीं की अगर आपने इस साल एग्जाम दी है तो अभी नहीं मिली होगी, और आपने पिछले साल के हो तो आप सभी को पास होगा ही। अब बात करें और क्या चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एलसी होता है, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है, तो ये सब ले लेना, अपने स्कूल से ही मिल जाएगा आप सभी को। फिर बात करें अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं तो आप सभी के रैंक और स्कोर कार्ड ये दोनों चाहिए, अगर इफ एप्लीकेबल अगर दिए हैं तो, वरना अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बात करें 3 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो या एनीथिंग, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। अब बात करें आधार कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट एंड हिज हर पेरेंट्स, आप सभी के पेरेंट्स का आधार कार्ड और आप सभी का आधार कार्ड। तो उसके बाद अब बात करें अ सेल्फ असिस्टेड एंटी रैगिंग एफिडेविट साइन बाय बोथ स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट्स। तो ये कुछ नया आया है, तो बेसिकली कुछ होगा वो तो आप जब एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पे तो वो पूरा उन लोग समझाएंगे क्या करना। इनकम एफिडेविट ये तो आप सभी का कोर्ट से बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, तो वो आप सभी को बेसिकली वहाँ पे दे देना रहेगा। अगर कोई रिलैक्सेशन रहेगा तो यहाँ पे आप सभी को इनकम सर्टिफिकेट से आप सभी का मिल जाएगा। जो भी 8 लाख से मतलब जिसके पेरेंट्स की इनकम कम है, तो जो भी रिलैक्सेशन रहेगा तो वो आप सभी को मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो चाय पानी पीते रहना, थोड़ा मैंने बोला था वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 10 मिनट की ऑलरेडी बन चुकी है, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। आज पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे इसको। अगर अभी तक आप टिके हो तो अच्छी बात है, और भी चाय पानी पीते रहिए, तो हम फटाफट कंप्लीट करते हैं अभी। तो अब बात करें बीटेक की कट ऑफ की, तो बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कट ऑफ, तो आप सभी जैसा देख सकते 36,180, फिर डाउन हुआ था 27,000, फिर 2019 में, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो ये आप देख सकते हैं इतने के बीच में आप सभी का एसीपीसी का रैंक रहना चाहिए। एसीपीसी का आप सभी का रैंक रहना चाहिए। अगर आप सभी को पता नहीं कि एसीपीसी क्या होता है, तो एसीपीसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो वो जाके आप देख सकते हैं, वो रिफर कर सकते हैं आप वीडियो। तो अब हमारा एक और स्लाइड कंप्लीट होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पहले पेन हटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गए हम अपने बी फार्म के कट ऑफ पे। तो फार्मेसी वाले बंदों के लिए भी तो चाहिए, खाली अपने इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ी ना। तो फार्मेसी वालों की बात करें तो ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, राउंड 1 का कट ऑफ 2020 का है, राउंड 2 का कट ऑफ है। तो ये हिसाब से आप गुस्सेट और उसका मिला के, मतलब मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है एसीपीसी का, तो उसका मिला के बेसिकली है। तो आप देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं इसको अगर आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे किसका कट ऑफ आएगा, पहले इसको हटा देते हैं। अब आगे हमारे मैकेनिकल वालों का कट ऑफ है। मैकेनिकल वालों का बीटेक देख लो कट ऑफ आप सभी का। बेसिकली यहाँ पे एक आपको फायदा क्या होगा, मतलब इंजीनियरिंग करने की, यहाँ पे आप बीटेक कर रहे होंगे, बी नहीं। तो बी मतलब अलग चीज होती है, मतलब बेसिकली दोनों का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलती है बीटेक में। तो आप सभी, मैं प्रीफर करता हूँ कि बीटेक के लिए जाए, मेरी तरह बी के लिए ना जाए। तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है, वैसे मैं मैकेनिकल वाला नहीं हूँ। मैकेनिकल वाले भी हैं बंदे का अच्छा स्कोप है। तो अब बात करें प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट ही सब देखते हैं, प्लेसमेंट भी एक अच्छा फैक्टर है आप सभी को। तो अब इसमें मीडियन जो लिखा है उसका मतलब आप सभी का होता है कि आपने 4th ईयर तक 50% स्कोर किया है, मतलब आराम से 6 CGPA, 6 या 5 CGPA तक, 6-5 CGPA तक अगर आपने स्कोर किया है तो आप मीडियन में आते हो। अगर आप 8.5 CGPA के हो, उसके ऊपर के बेसिकली मतलब, तो आप सभी मैक्सिमम एक रेंज 8.5 से लेके 10 तक, फिर आप आपके कॉलेज में मतलब जैसा स्कोर किया होगा वो हिसाब से आप सभी का मतलब मैक्सिमम निकलेगा। तो मैं एक बता दे रहा हूँ। अब बात करें 2012 से लेके 2014 तक का, आप देख सकते हैं स्टैट। फिर अब बात करें 2015 से 2017 का, फिर 2018 से 2020 का, तो ये आप सभी का स्टैट है।
तो प्लेसमेंट का देख लीजिए कितना पर एनम है। तो अब इसमें भी पूरा नहीं मिलता होगा, उसमें भी सब CTC इन हैंड सैलरी कम आती है जितना भी वहाँ पे दिया गया रहता है। अब हम बात करें कि हाईएस्ट पैकेज आपको इंजीनियरिंग में इतना मिला है, फार्मेसी में इतना मिला है, और ये कोई कोर्स है, तो ये कोर्स कौन सा है हम देख लेते हैं। 2 में ये आपका मैनेजमेंट का कोर्स है, तो मैनेजमेंट में आपको इतना है। तो मैनेजमेंट में आप सभी का इतना मिला है 9.2 लाख। तो मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का लगभग सेम ही फंडा चल रहा है। फार्मेसी वालों को थोड़ा कम मिला क्योंकि फार्मेसी की कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बस अब खत्म होने वाला है, अब आप चाय पानी अपना खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना देखते हैं फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक फैसिलिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई आपको कमी नहीं आएगी। अब इसमें 10 लाइब्रेरी है, 24,000 से ज्यादा बुक है, 15,825 से ज्यादा ऑनलाइन जर्नल मैगजीन है, 30 डेली जो भी होगा। फिर उसके बाद बुक्स ऑन जनरल नॉलेज, कम्पिटिटिव एग्जाम, डिक्शनरीज, कम्पिटिटिव एग्जाम से मतलब गेट। तो फिर प्रीवियस वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स, मैगजीन, रिमोट एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज। सो ये सब जैसा देख सकते हैं। फिर लिंक टू द सेंट्रल लाइब्रेरी, ज्ञानोदय भवन आर फुल्ली कंप्यूटराइज विद बारकोड। तो बारकोड मतलब आप सभी का जो आईडी होता है ना, उसमें एक RFID कोड होता है। तो बेसिकली जब भी आप वो बुक इशू करोगे ना, तो वो आपके आईडी पे रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आपने इशू किया। तो उसके अगर आपने सब कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है, अगर आपने कुछ जो भी डेडलाइन रहेगा, सपोज कि 20 दिन का डेडलाइन है, 20 दिन में बुक रिटर्न नहीं किया आपने, तो फिर उसके बाद आप सभी का फाइन लगना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो कुछ ऐसा सिस्टम उन लोग ने प्रिपेयर किया रहता है। तो अगर बात करें फूड की, तो फूड के मामले में A1 है, आप सभी जा सकते हैं, फूड में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भी मतलब 1-2 फ्रेंड पढ़ते हैं तो बताते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बोलते कोई कमी नहीं पड़ती है मेरे को। तो पारुल हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ आप सभी के 7,000 प्लस स्टूडेंट के रहने की सुविधा है। फिर जिम है, स्विमिंग पूल है, ओपन एयर थिएटर है, बैंकिंग सर्विस है, हॉस्पिटल है, और क्या चाहिए। फिर सेपरेट हॉस्टल ब्लॉक्स और NRI मतलब जो इंटरनेशनल बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर अगर बात करें खाने पीने की, तो 5 मैसेज ऑन द कैंपस सर्व न्यूट्रिशन, ब्रेकफास्ट, लंच, हार्टी डिनर टू हॉस्टल रेसिडेंट्स। सो अगर बात करें बॉयज हॉस्टल इन कैंपस, गर्ल्स भी इन कैंपस, मतलब आप सभी का कैंपस के अंदर ही हॉस्टल रहेगा, कहीं आप सभी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारा मेन चीज आता है स्पोर्ट्स, कितने स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लगभग आप सभी को सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हाइड हो चुका है तो थोड़ा देख लेना आप सभी। तो ग्राउंड, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो टेबल टेनिस, मतलब सब मिल जाएगा। मैं बोला ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे A to Z सुविधा आप सभी को मिल जाएगी। बट जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है उसमें मेरे को थोड़ा कम लगता है। बट कोई ना, आप जब 6 से 7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, एटलीस्ट आपको 5-5.5 का पैकेज मिलना चाहिए। तो जो भी है ठीक है। अगर आप इसमें भी वर्क कर रहे हो, अगर टॉप में आ रहे हो, तो 10 लाख 20 लाख मिल रहा है, 10 लाख कोई कम नहीं है। तो अगर आप टॉप में हो तो वैसे तो कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब बात करें जिम की, तो जिम एक लड़कों के लिए सबसे मतलब मेन फैक्टर होता है। तो जिम आप सभी का ओवर एन एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं 5,000 प्लस स्क्वायर फीट का है। तो स्टीम बाथ, सोना बाथ, हॉट शावर, चेंजिंग एरिया, तो जो भी हो वो सब आप पढ़ लेना। अब बात करें बसेस की, जो मतलब आप सभी के बोलते हैं ना वहाँ पे नियर बाय रहते हैं। तो अब बात करें 63 बसेस, 20 पैसेंजर वैन्स, डेली बस फैसिलिटी फ्रॉम सिटीज नियर बाय वडोदरा, आनंद, नडियाद, फिर उसके बाद अहमदाबाद, करंज, भरूच इज ऑल्सो अवेलेबल, स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर। So university has driver which are highly experienced and licensed by RTO। तो RTO से ही लाइसेंस मिलता है, कौन बताए। फिर बात करें तो सेफ्टी तो बहुत सभी रखते हैं। अब बात करें फैसिलिटी लैब्स की, तो सिविल इंजीनियरिंग लैब,
केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इंजीनियरिंग लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकेनिकल लैब, मेडिकल लैब, फिजिक्स लैब, स्टेशन स्किल्स लैब। तो अलग अलग इनकी लैब है, तो अच्छी चीज है, कोई बेकार नहीं है यार। सो अभी लगभग हमारा खत्म ही हो गया था। सो एक बार हम देख लेते हैं फटाफट, काहे हो रहा है भैया। चलो जो भी है, सिस्टम हैंग मार गया 20 मिनट के ऊपर, तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही चुके थे। तो सी या हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी। तो सिस्टम हैंग नहीं मारा था, तो इसकी वजह से हुआ था। अब देखो आपका काम कर जाएगा। तो मैंने बोला ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी हॉस्पिटल वाईफाई है। वाईफाई सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों के लिए। अब आप अगर इतना देख चुके हो तो एक लास्ट स्लाइड भी देख लो, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। तो अब इतना ही रखते हैं, वरना शाम हो जाएगी। अभी वैसे यहाँ पे शाम ही हो रही है, मैं शाम के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे करीब 4:45 बज रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, क्या फर्क पड़ता है, अभी 1 के वैसे भी होने वाले हैं।